हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं फिनॉल्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किस तरीके से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग यहाँ पर मेथड्स आएंगे, तो करते हैं उनको। तो फर्स्ट यहाँ पर जो मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। यहाँ पर क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हम करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट्स की। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट्स हमें लेना है, उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन प्रिपेयर हो जाएंगे फिनॉल्स। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब OH होता है, कैसे होता है फिनॉल? बेंजीन के ऊपर, बेंजीन पे जब OH प्रेजेंट होता है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये OH, ये क्या है? फिनॉल है। तो देखिए यहां पर स्लोली ऐड करना होगा डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को एक्सेस में बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Ar(N2) पॉजिटिव X नेगेटिव, ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर वाटर ले रहे, साथ में एसिड, हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनॉल यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। साथ में HX है और N2 गैस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। बेंजीन है, ये डाइजोनियम है और ये क्लोराइड है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिया, वाटर है, साथ में एसिड से H+ आएगा, हीट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा फिनॉल। बेंजीन पे क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा और साथ में HCl फॉर्म होगा और साथ में नाइट्रोजन गैस N2। क्लियर? तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को। तो देखिए हाइड्रोलिसिस जो होती है यहाँ पर अंडर माइल्ड कंडीशंस, जो अदर जो ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए बेंजीन पे अगर और कोई ग्रुप है, N2Cl एक ग्रुप तो है बेंजीन के ऊपर, एक पे तो क्या है? ये N2Cl ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में अगर और कोई ग्रुप भी है, मान लीजिए NO2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या उसका भी प्रोसेस हो जाएगी? क्या उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। जब हम माइल्ड यूज करते हैं तो वहां पर जो और जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो देखिए अंडर माइल्ड कंडीशंस जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं मॉलिक्यूल में डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, वो अफेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेटा नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये डाइजो ग्रुप है हमारा N2, साथ में HSO4 नेगेटिव है, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है। अब यहाँ पर नाइट्रो भी प्रेजेंट है, मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये भी प्रेजेंट है बेंजीन पे, साथ में वाटर है, वही फिर एसिड से H+ आयन, हीट करेंगे तो यहाँ पर तो OH हो गया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे तो OH आ गया। अब देखिए क्या NO2 के अंदर कोई चेंज आया है? नो, NO2 क्या है? एज इट इज है। तो इस ग्रुप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा माइल्ड कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर फॉर्म हो गया मेटा पे नाइट्रो। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाली पोजीशन है मेटा, और ये वाली जो पोजीशन है ये है पैरा। ठीक है, कोई भी हमारा ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन पे, उसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा और ये वाली पोजीशन हो जाएगी पैरा। अब मेटा पे NO2 प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रो, और बेंजीन पे OH है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो क्या हो जाएगा ना? मेटा नाइट्रो फिनॉल, और साथ में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है H2SO4 एंड नाइट्रोजन N2 गैस। इसके बाद सेकंड मेथड है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। ठीक है, इस प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं? जो फिनॉल्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं, फिनॉल को हम यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन होता है सोडियम सॉल्ट्स का, किसकी? एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स की। यहाँ पर हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड लेंगे और फ्यूजन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स का, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। और फिर यहाँ पर क्या होती है? एसिडिफिकेशन होती है। ठीक है, एसिडिफाई हम करते हैं, देन हमें फिनॉल वहां पर ऑब्टेन होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने किसको लिया? सोडियम सल्फोनेट ArSO3Na, ये क्या है? सोडियम सल्फोनेट है। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, फ्यूज होगी। ठीक है, फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Ar के साथ यहाँ पर आ जाएगा ONA आ गया। इसके बाद एसिडिफिकेशन, वही HCl यूज करेंगे, और साथ में यहाँ पर क्या ऑब्टेन होंगे? Na2SO3 और वाटर। ठीक है, इसके साथ ArONA के साथ। उसके बाद एसिडिफिकेशन होगी तो फाइनली वी गेट फिनॉल। फाइनली हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? फिनॉल हमें मिल जाएगा, जो हमें प्रिपेयर करना है, जो चाहिए। ठीक है, समझ में आया गाइस? तो यहां से इस तरीके से जो फिनॉल है वो
हमें ऑब्टेन हो जाएगा और साथ में NaCl। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिया, सोडियम टोलिन सल्फोनेट, ठीक है। अब देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 जब होता है, अगर सिर्फ बेंजीन है और इसके ऊपर CH3 है तो उसे हम बोलते हैं टोलीन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, टोलीन बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर OH होता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 होता है तो उसे हम टोलीन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर टोलीन है और साथ में यहाँ पर है SO3Na, तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और ये हमारा टोलीन हो गया कंप्लीट। बेंजीन के ऊपर CH3, सोडियम, टोलीन, और ये गया SO3, तो सल्फोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम टोलीन सल्फोनेट। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो Na2SO3 और साथ में वाटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ONA, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ONA। फर्दर एसिडिफिकेशन होगी, एसिडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर CH3 है तो इसे हम बोलते हैं पैराक्रिसोल। क्या बोलेंगे इसको, पैराक्रिसोल हम बोलेंगे, और साथ में क्या होगा, NaCl, तो फॉर्म हो गया फिनोल। तो ये एक मेथड हो जाएगा। इसके बाद है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है उसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। अगर ऐसे लिखा है तो फ्रॉम क्यूमीन, या फिर ऐसे लिखा है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दोनों ही एक है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्यूमीन है, या फिर आप इसे बोलो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मिथ, इथ, प्रोप, 3 कार्बन है ना, तो आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, बेंजीन है, और इसे क्यूमीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एयर है और साथ में टेम्परेचर ये रहेगा 333 से 353 केल्विन का टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है इनके बीच में, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। अब देखिए जब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से होती हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। जब 2 ऑक्सीजन इससे ज्वाइन होती हैं तो ये क्या हो जाएगी, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज हम इसे बोलते हैं। तो ये क्या फॉर्म हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फर्दर फिर एक्वस एसिड यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर OH रह जाएगा और साथ में क्या ऑब्टेन होगा, एसीटोन, दैट इज CH3CO CH3। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फिनोल हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और ये है C, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ OH रहेगा तो CH3CO CH3 ये हमें अलग से ऑब्टेन हो गया, और यहाँ पर सिर्फ OH बच गया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, फिनोल बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रिपरेशन हो गई फिनॉल्स की। सबसे फर्स्ट मेथड कौन सा देखा हमने, देखो सबसे फर्स्ट मेथड है प्रिपेयर करने का फिनॉल, हाइड्रोलिसिस डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोलिस करवाएंगे हम उनकी, तो फॉर्म हो जाएंगे फिनॉल। दूसरा मेथड फिर हमने यूज किया एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स, यहाँ पर होता है। तीसरा फिर क्यूमीन या फिर हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को। तो ये 3 मेथड से फॉर्मेशन करने के फिनॉल को। क्लियर हो गया, आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट आई तो आपको कमेंट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।